Hello students, I am Shweta Punir, Assistant Professor in Shriram College of Pharmacy. Today I am going to start your DPharm syllabus, Pharmacognosy. सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी की एक क्विक रिव्यू, एक इंट्रोडक्शन। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है, एक साइंटिस्ट हुए, जर्मन साइंटिस्ट C.A. सैडलर, उन्होंने सबसे पहले 1815 में अपने एक थीसिस का टाइटल का नाम रखा एनालैक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका। वहीं से ये वर्ड डेराइव हुआ है फार्माकोग्नोसी, जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है इज फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स अ ड्रग एंड सेकेंड इज गिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ, यानी कि किसी भी हर्बल ड्रग की, नेचुरल ड्रग के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन कर लेना, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका नेम क्या है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वो सब क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी वर्ड का मीनिंग कहलाता है। अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो वर्ड फार्माकोग्नोसी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स obtained from natural sources. It may be plants, animals and minerals. Means हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में उन हर्बल ड्रग्स की या उन क्रूड ड्रग्स की स्टडी करेंगे जो किसी नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती हैं। अब वो नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इट मे बी प्लांट्स, इट मे बी मिनरल्स, इट मे बी एनिमल्स, इट मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मे बी मेराइन सोर्सेज, यानी कि किसी भी नेचुरल या प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली जो ड्रग, क्रूड ड्रग हम यूज कर रहे हैं, वो सब की स्टडी हम किस में करेंगे? फार्माकोग्नोसी में। उसमें हम स्टडी क्या करेंगे कि जो क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन हुई है, मींस जो हम एज ए रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, उनका बायोलॉजिकल सोर्स, जिससे कि हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, वो क्या होता है। सेकेंड, उसको हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं या कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। हर ड्रग्स का एक अपना पर्टिकुलर जोन होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें एल्टीट्यूड, उसका लैटिट्यूड मायने रखता है कि वो कहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, तो उन सब की स्टडी हम इसमें करते हैं। उसके अलावा जो मेन उसमें होता है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जितनी भी हर्बल ड्रग्स हैं जो थेराप्यूटिक एफिकेसी शो करती हैं, वो उसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर ही बेस्ड होते हैं। तो उनमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं या स्टडी करते हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे हम उस ड्रग को आइडेंटिफाई करें विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, क्योंकि अगर जो भी ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं मे बी वे उनमें अडल्ट्रेशन हो सकता है, तो हम उसको या फिर हम उसको अनजाने में मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए हम उसको केमिकल टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उसमें स्टडी करते हैं उसके यूजेस, यानी कि जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी, एफिकेसी क्या है, वो किस डिजीज के लिए यूज हो रहे हैं, वो किस ग्रुप में आती हैं। तो ये क्विक रिव्यू मैंने आपको बताया है कि फार्माकोग्नोसी में हम किस चीज की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम फील्ड्स की बात करें तो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टडी को हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है मेडिकल इथनोबॉटनी। मीन्स दिस ब्रांच स्टडीज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूजेस। ट्रेडिशनल टाइम में जो प्लांट्स हम मेडिसिनल पर्पज से यूज करते थे, उन सब की स्टडी हम करते हैं मेडिकल इथनोबॉटनी में। बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड हो गया, मेडिकल मतलब आपकी जो मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, इथनो मतलब ट्रेडिशन से रिलेटेड हो गया, यानी कि ट्रेडिशन टाइम में जो हम प्लांट्स यूज करते थे फॉर मेडिसिनल पर्पज, उनकी हम स्टडी करेंगे मेडिकल इथनोबॉटनी। सेकेंड है इथनोफार्माकोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडी द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सब्सटेंस। इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे जो ट्रेडिशन टाइम में मेडिसिनल सब्सटेंस यूज्ड होते थे, उनकी क्या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी, मींस वो बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट शो कर रहे थे और बॉडी उन पर क्या रिएक्शन दे रही थी, उन सब की हम स्टडी करते हैं इथनोफार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट है फाइटोकेमिस्ट्री।
फाइटोकेमिस्ट्री, हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज फाइटो एंड सेकंड इज केमिस्ट्री. फाइटो मीन्स प्लांट रिलेटेड सब्सटेंस एंड केमिस्ट्री मीन्स जो केमिकल सब्सटेंस है. मतलब क्या है कि जो प्लांट्स हैं उनसे जो केमिकल्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं उन सब की स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं. दिस ब्रांच आल्सो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन. मीन्स जो प्लांट ओरिजिन से हम न्यू ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, ले रहे हैं, उनको भी हम इसमें आइसोलेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है फाइटोथेरेपी. फाइटोथेरेपी जैसे हम फाइटोकेमिस्ट्री को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइटोथेरेपी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज फाइटो, वही प्लांट रिलेटेड, एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट. तो फाइटोथेरेपी, दिस ब्रांच स्टडी द मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट. जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, वो मेडिसिनली क्या एक्शन शो करते हैं, किस डिजीज में हम उसको यूज कर रहे हैं, वो हम स्टडी करते हैं फाइटोथेरेपी में. नेक्स्ट है हर्बल इंटरेक्शन. इन दिस वी स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब्स एंड अदर ड्रग्स एंड बॉडी. मीन्स जो हर्बल सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उनका हमारे बॉडी के साथ या फिर अदर ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है, मे बी कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो उन सब की हम स्टडी करते हैं हर्बल इंटरेक्शन में. नेक्स्ट है मैराइन फार्माकोग्नोसी. मैराइन फार्माकोग्नोसी, in this branch we study the chemicals obtained from marine organism. यानी कि जो समुद्री जीवों से या समुद्री पादप कोशिकाओं से उनसे ऑब्टेन होने वाले केमिकल्स की स्टडी हम करते हैं मैराइन फार्माकोग्नोसी में. तो ये कुछ फील्ड्स थे जिसमें हम फार्माकोग्नोसी को डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्कोप. अगर हम स्कोप की बात करें तो आज नाउअडेज जो फार्माकोग्नोसी है उसका स्कोप बहुत ब्रॉड है. फर्स्ट है हर्बल मेडिसिन. हर्बल मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं. तो टुडेज जो हर्बल मेडिसिन का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. हर कोई इसको मेडिसिन को यूज करना चाहता है बिकॉज इट डिड नॉट शो या इट डजंट शो एनी साइड इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल चूर्णास, अरिस्तास एक्सेट्रा इसमें हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. प्लांट synthesize biologically active secondary metabolites due to which they are called a chemical laboratory. Means जो plants है बहुत सारे chemical constituents को synthesize करता रहता है. तो जो रिसेंटली इनको हम यूज करते रहे एज ए मेडिसिन, तो इसमें भी हम उसकी स्टडी को कि पहले जो ट्रेडिशनली क्या क्या प्लांट्स एज ए मेडिसिन पर्पस यूज होते थे उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस स्कोप में भी हम जा सकते हैं. नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन. प्लांट्स जो होते हैं वे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं मीन्स जो वो उनके अपने न्यूट्रिशन के लिए कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स जो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट जो मेन होता है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो अपने आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं जो कि मेन होते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे एल्केलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, वे क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को मेनली हम यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस से. इसका कुछ एग्जांपल है जैसे शिक्मिक एसिड पाथवे है या सिट्रिक एसिड पाथवे है या माल्वोनिक एसिड पाथवे है. तो इन पाथवे के थ्रू क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना या उनको आइडेंटिफाई करना, ये क्या कहलाता है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं. नेक्स्ट है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं मैंने जैसे पहले ही बताया था वो कैसे कल्टीवेट हो रहे हैं, किस एरिया में, उनके लिए सॉइल कैसी चाहिए, पीएच कितनी होनी चाहिए, वहाँ पर इरिगेशन मेथड क्या होना चाहिए, हम उनको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, बाय हैंड कलेक्ट कर रहे हैं, मशीन के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, शैडो में कलेक्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में. एक पर्टिकुलर टाइम होता है
कलेक्ट करने का, तो उन सब की स्टडी हम इसमें करेंगे कल्टीवेशन कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट्स एज मॉडल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स। जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस हैं उन्हें हम नई ड्रग्स के डिस्कवरी करने में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो नहीं हो चुके हैं, तो हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है। इसके थ्रू हम क्या है, नई नई ड्रग्स की डिस्कवरी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, यानी कि जो प्लांट के केमिकल्स हैं जो हमने डिस्कवर कर लिए हैं उनको कैसे हम आइसोलेट करें। एक पाथवे को फाइंड आउट करके उसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर बाद में उसको आइसोलेट करना, उसको उसमें से अलग करना, जिससे हम उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की तरह हम यूज कर सके एक पर्टिकुलर डिजीज में, फिर उसको एनालिसिस करना, ये भी एक स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। नेक्स्ट हम बात करें तो एक समराइज हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन है मीन्स जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तभी से यूज्ड हो रही हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ ग्रंथ आप कह सकते हो ऐसे पहले टाइम से हैं जो कि शो करते हैं कि इंडिया में, चाइना, इजिप्ट में प्लांट्स या फिर नेचुरल सब्सटेंस मेडिसिनल पर्पस से यूज होते आ रहे हैं। जब से क्रिश्चियन एरा बिगन हुआ उससे पहले से, मीन्स 5000 BC के अप्रोक्स से ये यूज हो रहे हैं। तो इनके कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो प्रूव करते हैं कि हाँ पहले से ये मेडिसिनल पर्पस में हम यूज करते थे प्लांट्स को। इन चाइना मेडिसिनल प्लांट हैड बीन यूज्ड सिंस 5000 BC। चाइना में जो प्लांट्स यूज होते थे 5000 बिफोर क्रिस्ट एरा यूज्ड वहाँ पे होते थे। इसमें एक ग्रंथ है इनका, डॉक्यूमेंट है पेंटासो, जो कि शेनोंग ने लिखा था 3000 BC, 3000 बिफोर क्रिस्ट, जो शो करता है यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। उसी दौरान इंडिया में भी यही चीजें यूज हो रही थी, मीन्स इंडिया में भी मेडिसिनल प्लांट को यूज किया जा रहा था, हर्ब्स को क्लासिफाई किया जा रहा था और उनको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, जो इंडिया के एक आयुर्वेदा के जनक माने जाते हैं चरक, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक ने क्या किया, 10 हर्ब्स का 50 ग्रुप्स बनाए, जिसमें पर्टिकुलर ग्रुप्स में 10 हर्ब्स को रखा फॉर ए पर्टिकुलर इलनेस। ऐसे सुश्रुत ने 760 हर्ब्स को 7 ग्रुप में अरेंज किया, जो कि बेस्ड थे उनके कॉमन प्रॉपर्टीज पर। मीन्स जो चरक ने हर्ब्स को ग्रुप बनाया वो एक पर्टिकुलर इलनेस के बेस पर बनाया। सुश्रुत ने जो ग्रुप बनाए वो बनाए प्लांट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर। ऐसे ही नेक्स्ट एक ग्रंथ है जो फेमस स्क्रॉल है, इजिप्शियन के थ्रू लिखा गया था, वो है पैप्यूरस एबर्स। पैप्यूरस एबर्स 60 फीट लॉन्ग एंड 1 फीट वाइड है, जो कि 1550 BC में इजिप्शियन के थ्रू बनाया गया था, जिसमें मोर देन 800 फॉर्मूलाज एंड 700 डिफरेंट ड्रग्स हैं फॉर डिजीज। जो मेडिसिनल पर्पस के लिए प्लांट्स यूज किए जाते थे उनके जो फॉर्मूलाज थे तो वो उसमें मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा कुछ और रिसर्च फाउंडर्स थे जिन्होंने रिसर्च किया और प्लांट्स के बारे में, जिसमें है हिप्पोक्रेट्स 460 to 360 BC, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उनको यूज्ड किया, उनको बनाया।
नेक्स्ट है ऐसे एरिस्टोल, जो 384 से 322 बीसी के बिटवीन उन्होंने वर्क किया है, जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर थे। इन्होंने भी मोर देन 500 प्लांट्स को की जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस था उनके डेस्क्रिप्शन के साथ, उनके यूजेस के साथ जो है आइडेंटिफाई किया और बताया। नेक्स्ट है थियोफ्रेटस, जिन्होंने 372 और 287 बीसी के बिटवीन वर्क किया था। इन्होंने भी बहुत सारे जो प्लांट्स थे मेडिसिनल पर्पज से जो यूज हो रहे थे उनको कलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उनकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज थी उनको रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट है डायस्कोराइड्स, एक ग्रेट फिजिशियन रहे जिन्होंने पब्लिश की थी 5 वॉल्यूम्स बुक्स के, जिसका एंड टाइटल था डी मैटेरिया मेडिका, जिन्होंने डिस्क्राइब किए मोर देन विद देयर कलेक्शन, विद देयर स्टोरेज एंड यूसेज। नेक्स्ट है गैलन, जो कि ग्रीक फार्मासिस्ट फिजिशियन थे, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था मेथड प्रिपेयरिंग फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मीन्स जो फार्मास्यूटिकली फॉर्मुलेशंस जो बनाए गए, जो फॉर्मूला बनाया गया वो गैलन ने ही डिस्क्राइब किया था। उसके बाद है C.A. सैडलर, मैंने पहले ही बताया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनकी जो टाइटल था रिसर्च वर्क का एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, उन्हीं के बेस्ड पर या वहीं से वर्ड लिया गया था फार्माकोग्नोसी। इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री में 19th सेंचुरी के दौरान क्या क्या चेंजेस आए या फिर क्या क्या रिसर्च हुई उसमें बताया गया है। जैसे जो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द प्रोग्रेस अचीव्ड इन बॉटनिकल स्टडीज directly influenced pharmacognosy and established the chemical structures of many isolated compounds। 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि जो बॉटनिकल स्टडीज था, मीन्स जो प्लांट की स्टडी थी, उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी। अब प्लांट्स की जो बारे में आइडेंटिफिकेशन था, उनकी स्टडी थी, वो प्रोग्रेस करेगा तो वो इफेक्ट करता है, साइड बाय साइड इन्फ्लुएंस करता है फार्माकोग्नोसी को भी। जितने प्लांट्स के बारे में नॉलेज गेन हुई उतना ही फिर प्लांट्स मेडिसिनल पर्पज से हम कैसे यूज कर रहे हैं वो भी उसमें रिसर्च बढ़ती चली गई। तो इसमें एक नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जिन्होंने बायनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दिया था। बायनोमियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे किसी प्लांट को लोकल नेम होते हैं, एक पर्टिकुलर जोन में, एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उन्होंने प्लांट के एक बॉटनिकल नेम के बारे में को आइडेंटिफाई किया। वो बेस्ड था प्लांट के जीनस पर, उसकी स्पीशीज पर, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो किस फाइलम, किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो उसके बेस पर इन्होंने जो बायनोमियल क्लासिफिकेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ग्रेगर मेंडल्स ने जो कि इन्होंने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लांट हाइब्रिड्स, जो प्लांट्स में हाइब्रिड्स यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, दो स्पीशीज को मिलाकर नई वैरायटी तैयार करना, वो ग्रेगर मेंडल्स ने दिया था। नेक्स्ट है इन द 20th सेंचुरी some important drugs, especially hormones, vitamins, were discovered from the animal kingdom. During this century, microorganisms have become an essential source of drugs. 20वीं शताब्दी में क्या था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल किंगडम्स थे उनकी रिसर्च एनहांस हुई, प्रोग्रेस हुआ। तो जो फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, ये सब रिसर्च इसमें की गई। 21 सेंचुरी में जो केमिस्ट्री और जेनेटिक्स अप्लाई होने लगा प्लांट्स पर, मींस जेनेटिक्स या केमिस्ट्री अप्लाई करने से क्या हुआ कि जो प्लांट्स है या हर्ब्स है उनकी न्यू वैरायटीज को फाइंड आउट होने लगा। क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा टेक्निक्स आ गई प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट करने के लिए, जिससे हम इजीली
केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सके और एक पर्टिकुलर कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसके लिए उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले ईजिली हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लांट से, उसके बाद उसमें से उसको आइसोलेट करेंगे और